हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अरवी के पत्तों की रेसिपी। तो हम लोग जा रहे हैं अरवी के पत्ते को काटने। मम्मी आगे आगे जा रही है। एक हमारा छोटा सा बागान है, वहाँ पे मम्मी ने कुछ अरवी लगाई है। अभी उनके पत्तों को हम लोग काटेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे अरवी की पकौड़े, मतलब अरवी के पत्तों के पकौड़े। सकते हो, वहाँ अरवी के पत्ते दिख रहे हैं। मैं थोड़ा इधर ही हूँ क्योंकि बरसात का मौसम है, तो मम्मी मुझे बोली कि थोड़ा उधर ही रहो, मैं जाके काट के लेके आती हूँ। तो मम्मी अरवी के पत्ते काट रही है। अब देखो, देख सकते हैं मम्मी कैसे अरवी के पत्तों को काट रही है। अभी कुछ दिन पहले मम्मी ने बनाया था अरवी के पत्तों का पकौड़ा और सब्ज़ी, इसलिए थोड़े कम है अरवी के पत्ते। और क्योंकि मुझे पसंद है तो मम्मी ने फिर से आज काट के बनाने का सोचा है। तो देखते हैं कैसा बनता है। कैसा बनता है क्या? बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं मजाक कर रही थी। बहुत ही टेस्टी मम्मी बनाती है और इतने सिंपल तरीके से कि आप भी बना के अगर खाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मेरी मम्मी सच में कितना अच्छा बनाती है। वो काफ़ी क्रिस्पी होते हैं और मम्मी इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती है। ये रहा, मेरे बागान में कुछ अमरूद के पेड़ भी हैं, गुड़हल के पेड़ आप देख सकते हो। ये कड़ी का पेड़, तो करी का पेड़ भी मम्मी ने लगा के रखा है। आप देखो, मैं कुछ करी के पत्ते तोड़ लेती हूँ। तो आप देखो पत्ते कितने फ्रेश दिख रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है तो सारे पत्ते धुल गए हैं, तो बहुत ही फ्रेश दिख रहे हैं। ये पपीता का पेड़ भी, पौधा है, भी मम्मी ने लगाया है। काफ़ी सारी चीज़ मम्मी ने लगाया है। अब हम चलते हैं घर और मम्मी अब आ गई है, पत्तों को साफ़ कर रही है। अब इसे अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मम्मी देखिए कितने सुंदर तरीके से इन पत्तों को धो रही है। अच्छे से पत्तों को धो लिया जाता है ताकि, मतलब बरसात का मौसम है तो थोड़ा देख के पत्तों में कहीं कीड़ा या फिर एग्स वगैरह नहीं हो इंसेक्ट्स के। तो अब पत्ते आ गए हैं गर्मा गर्म, ताज़े ताज़े, फ्रेश होके। इनका ताज़ा ताज़ा पकौड़ा बनने का प्रोसेस शुरू होगा। तो चलते हैं अब इसमें जो मसाला लगेगा उसका प्रिपरेशन करने के लिए। तो हमने थोड़े से लहसुन लिए हैं, लहसुन की कलियाँ, और फिर थोड़ा सा मिर्च। आपको जितना तीखा पसंद है आप डाल सकते हो। लहसुन भी उसी के प्रोपोर्शन में। थोड़ी सी काली मिर्च लिया गया है और थोड़े से जीरा, थोड़ा सा सरसों। सरसों आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना। और ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर कम डलेगा, बट सरसों सबसे ज़्यादा और लहसुन सबसे ज़्यादा पड़ता है। और ये हल्दी। अब इसे हम पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तो मैं दिखा रही हूँ कि इसे फाइन पेस्ट बनाना है ऐसा। तो अब ये पेस्ट बनके तैयार है और अब हम लोग चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो मम्मी ने पहले से ही मसूर दाल का पेस्ट बना के रखा था, उसमें अभी हम लोगों ने जो मसाला तैयार किया है उसको मिलाएंगे। मसूर दाल का पेस्ट थोड़ा कम रहेगा और मसाले थोड़े ज़्यादा रहेंगे। इस रेसिपी में आपको मसाला जो हमने प्रिपरेशन किया था वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा और मसूर दाल का पेस्ट कम। उसके बाद फिर हम लोगों ने नमक डाला और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मम्मी को थोड़ा हल्दी कम लग रहा था तो मम्मी ने थोड़ा हल्दी और डाला है उसमें। तो अब इसे हम मिला लेंगे बढ़िया से, अच्छे से नमक और हल्दी मिल जाए और प्लस वो मसूर दाल का पेस्ट इसमें मिल जाए मसालों में। इतना तक हम लोग इसे मिलाएंगे। फिर हम लोगों ने पत्तों को काटा। एक्चुअली पत्ते के पीछे जो डंठल लगी होती है उसे थोड़ा ज़्यादा काटना पड़ता है, उसे काट के हटा दें ताकि वो आपके जब आप रोल करते हो
पकोड़े बनाने के लिए आगे मैं बताऊंगी कि कैसे रोल किया जाता है। तो उसमें वो फटे ना, इसलिए इसे काटा जाता है। और दूसरी बात, डंठल थोड़े से खाने में वो काटते हैं जीभ में जाके, या खुजली जैसा होता है, तो आप डंठल काट दे दो। बाकी जो इनके वेन्स है आप देख रहे हो वाइट वाइट लाइनिंग जैसे, वो वाइट कलर के हैं, तो ये मुंह में लगते नहीं हैं आपको, काटने जैसा जीभ या गले में नहीं महसूस होगा। तो अब हम इस जो हम लोगों ने बैटर तैयार किया था उसे लगाएंगे अच्छे से पत्तों पे, और थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा मोटा लेयर का कोट नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हल्का हल्का कोटिंग जैसे मेरी मम्मी कर रही है आप देख रहे हो, इतना ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग जो रोल बनाएंगे उसमें 4 से 5 पत्ते लगेंगे। तो 4-5 पत्ते में अगर हम थोड़ा थोड़ा भी लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही। और अगर हम ज़्यादा ज़्यादा लगाएंगे तो आप सोचो सिर्फ मसाला ही खाने में मिलेगा, ऐसा लगेगा सिर्फ मसाला ही खा रहे हैं। इसलिए हल्का हल्का लगाना है, इसकी बहुत मोटी परत नहीं, बस हाथों में थोड़ा सा लेके और उसी को पूरा फैलाते जाना है। नमक स्वाद अनुसार ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कम देंगे नमक, नहीं कम नहीं, जितना आप लोग खाते हो उतना नमक देना है बस, न कम न ज़्यादा। और मतलब थोड़ा सा बैटर जो हम लोग डिप करेंगे, कोटिंग करेंगे इसका, उसमें भी पड़ेगा, तो आप हल्का फुल्का कम डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि फिर बैटर ऊपर से कोटेड रहेगा तो वो खाने में फिर बराबर हो जाएगा नमक। तो आप देखो ऐसे ऐसे मम्मी ने तीसरा पत्ता लेके लगाया है, फिर इसी तरह चौथा पांचवा पत्ता लेगी मम्मी और उसमें लगाएगी। एक्चुअली पकौड़ी बनाने के लिए ऐसे ही उसे रैप किया जाता है, लपेटा जाता है, ताकि वो जब उसे रोल किया जाए तो वो थोड़ा थिक हो। अगर 1-2 पत्ते का बनाएंगे तो वो बहुत ही पतला पतला होगा और वो जल जाएगा फ्राई करने के समय, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल उसमें चला जाएगा और पत्तों का टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए जब आप रोल बनाते हैं तो इसमें 4 से 5 पत्ते रखने का कोशिश करें, तभी वो अच्छा बनेगा। फिर मम्मी ने और पत्ते उस पर डाले हैं। ज़्यादा मोटा भी अगर रोल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो पकते नहीं हैं सही से, बाहर वाले लेयर जल जाते हैं, अगर आप उसे फ्राई करते हो अंदर वाले लेयर वो पकते नहीं हैं। क्योंकि मेरी मम्मी इसे स्टीम नहीं करती, बिना स्टीम किए डायरेक्ट फ्राई करती है, तो 4-5 पत्ते आराम से पक जाते हैं। लेकिन अगर कोई मोटा मोटा बना रहा है, मतलब ज़्यादा पत्ता लेके और काफ़ी मोटे मोटे रोल्स, तो बिना स्टीम किए वो बनाते हैं तो अंदर के जो पत्ते होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए बहुत कोई इन्हें स्टीम करके बनाता है, पर मम्मी इसे स्टीम करके नहीं बनाती है। आप देखना आगे आपको पता चल जाएगा कि कैसा ये दिखता है और कैसा बनता है। तो ये मम्मी फाइनल पत्ते में लगा रही है कोटिंग। अब मम्मी इसे इस तरफ से ऐसे फोल्ड करेगी। अब देखो ऐसे सारे पत्तों को पकड़ के इतना इतना करके फोल्ड करना है। एक तरफ से ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर दूसरी तरफ से भी वैसे ही फोल्ड करेंगे और उसे चिपकाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पत्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए वो आराम से चिपक जाते हैं। अगर वो ना चिपके तो आप थोड़ा सा और बैटर जो हम लोगों ने बनाया है उसे थोड़ा लगा के चिपका सकते हैं। तो जैसे मम्मी यहाँ थोड़ा ये चिपक जाए इसलिए थोड़ा बैटर लगा रही है ऊपर से, ऐसे थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और फिर देखिए ऐसे दोनों साइड से उसे पहले दोनों साइड से रोल करना है और फिर थोड़ा थोड़ा बीच में पकड़ के भी रोल करना है। तो मेनली आप साइड को ध्यान में रख के रोल करो, क्योंकि वो खुलना नहीं चाहिए। आप देखो मम्मी कितने अच्छे तरीके से साइड से पकड़ के मम्मी रोल कर रही है और फिर बीच में ला रही है। आप इसे रोल करते जाओ, रोल करते जाओ।
और ये अच्छे से रोल हो जाते हैं, इसमें किसी भी धागे की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे बाइंड करने के लिए। आप देखना मम्मी कितने अच्छे तरीके से इसे रोल कर लेगी और किसी धागे की ज़रूरत नहीं होगी और ये खुलेगा भी नहीं। आप ऐसे ही इसे स्टीम भी कर सकते हो या डायरेक्ट फ्राई भी कर दो, ये कभी नहीं खुलेगा। आप देखो मम्मी रोल कर दी इसे अच्छे से, देखो इतना अच्छे तरीके से रोल हो गया। और अभी मम्मी इसे छोड़ भी देगी फिर भी ये नहीं खुलेगा। आप देखो थोड़ा सा उसे जो एक दो थोड़े से पत्ते जो ऐसे नहीं चिपक रहे थे उसमें मम्मी ने बैटर लगा के ऐसे रख दिए। आप देखो मम्मी रख दिए फिर भी वो खुला नहीं। इसी तरह मम्मी दूसरा टर्म भी करेगी, सारे पत्तों को वैसे ही कोटिंग करके और उसे फिर रैप करेगी मम्मी। तो ऐसे दोनों साइड से रैप करना है। तो आप देखो कि ऊपर ज़्यादा मतलब आपको ऊपर तक मम्मी ने फ़ोल्ड किया है और नीचे से भी मम्मी फ़ोल्ड करती जा रही है। देखो ऐसे आप देख सकते हो मम्मी कैसे उसको, और ये ढीला ढीला फोल्ड नहीं करना है, मतलब जो आप रोल कर रहे हो वो पत्तियाँ एक दूसरे में चिपक के रोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस रोल करे और वो पूरा ढीला ढीला है, नहीं, वो पूरा सॉलिड होना चाहिए। आप जब रोल कर रहे हो तो जितना ही छोटा रोल बनेगा वो सॉलिड रोल बनाना है, उसे ढीला नहीं रोल करना है। ढीला रोल करने से क्या होता है कि वो खुल जाते हैं। तो आप देखो मम्मी को थोड़ा सा मोटा स्टेम मिला था तो उसे मम्मी काट के हटा देगी क्योंकि वो रोल को फाड़ देता है। तो आप देखो फिर मम्मी उसे लपेट रही है और ये आराम से लिपट जाते हैं और खुलते भी नहीं हैं। तो ये दूसरा रोल भी बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है और बिना किसी धागे के आप देख सकते हो कि रोल बनकर तैयार है। देखो ये खुलेगा भी नहीं। अब मम्मी उसे काट रही है, देखो आप देख सकते हो, देखा ये नहीं खुलता है। और हल्के हाथों से इसे काटना है, ज़ोर से बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है क्योंकि उसका जो मिक्सचर हम लोगों ने लगाया है वो सब बाहर आ जाएगा। तो उतना ज़ोर से नहीं, हल्का हल्का। अगर बहुत शार्प नाइफ़ है, चाकू है, तो आराम से वो कट जाएंगे हल्के हाथों से भी। तो आप देखो मम्मी हल्के हल्के हाथों से काट रही है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से लगा देते तो ऐसे बाहर आ जाता है। तो आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। तो ऐसे मम्मी सबको काट के और छोटे छोटे पीसेस में इसे बना देगी। अब हम लोग कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, उसे गर्म होने देंगे और फिर हम लोगों ने जो थोड़ा सा मसूर दाल का बैटर रखा था उसमें हल्दी और नमक डाल के तेल का गर्म करेंगे। और जो हम लोगों ने स्लाइसेस में काटे थे अरवी के पत्तों को, उसे उसमें डिप करेंगे बैटर में और कढ़ाई में डालेंगे। हमें ज़्यादा मोटा अगर लेयर चाहिए बेसन का तो आप डाल सकते हो, पर मुझे थोड़े अरवी के पत्ते का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इसलिए थोड़ा कम बैटर से कोट कर रहे हैं।
क्योंकि ज़्यादा बैटर से कोट करने पे वो बेसन बेसन का ही बहुत टेस्ट आता है। आप और जिनको बेसन बहुत पसंद है तो वो लोग ज़्यादा बेसन कोट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इसे पकने देंगे। आप देख सकते हो। थोड़ी देर पकने के बाद अब हम इसे पलटेंगे। तो आप ऐसे पहले चला के देख लेना कि वो नीचे से अच्छे से निकल रहे हैं कि नहीं। मीडियम फ्लेम में इसे बनाना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे आप कम ही फ्लेम रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा फ्लेम में बनाने से क्या होगा, आपका ऊपर का बैटर वो जल जाएगा और पत्ते अच्छे से पकेंगे नहीं। तो आप देख सकते हो ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, ब्राउन ब्राउन। तो इसे थोड़ा मीडियम से लो फ्लेम में ही पकाना है, और ये बहुत अच्छे से पलट भी जाते हैं। इन पत्तों में सबसे अच्छा ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि जिस तरीके से चाहे हम उस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर ये खुल भी जाते हैं, आप फिर से फ़ोल्ड कर दो, ये फिर से फ़ोल्ड हो जाएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है कि हमें इसे धागे से बांध के बनाएंगे तो ही ये शेप में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो कैसे हम लोगों ने बिना धागे की मदद और बिना स्टीम किए इसे बनाया है। और आप देखो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इन्हें निकालेंगे और आपको ये पता चल रहा होगा कि ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। देखिए ऐसा कलर हो जाएगा पत्तों का जब ये पक जाते हैं। तो इसे लो फ्लेम से मीडियम से लो फ्लेम में ही पकाएं तो ये बेहतर रहता है। ज़्यादा हाई फ्लेम में पकाने से ये जल जाते हैं, बाहर का जो हम लोगों ने बैटर से कोट किया है वो भी जल जाएंगे और पत्ते अच्छे से पकेंगे भी नहीं। तो हमें इसे लो से मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। आप देखो कितने अच्छे ये गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। यकीन मानो ये गर्मा गर्म आप खाओ इतना टेस्टी लगेगा, और ये मुंह में मतलब काटते भी नहीं हैं। आप आराम से बिना स्टीम किए हुए फटाफट बना सकते हो आप इसे। आप देखो मैं दोनों साइड से दिखा रही हूँ कि ये खुले नहीं है, बिना धागों के भी ये ऐसे बाइंड होके अच्छे से शेप में है। तो आप देख सकते हो। ये थोड़े गर्म है ना, मेरे हाथ जल रहे थे आप देखो दोनों तरफ हैं और कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।